21,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होगी। टारगेट आपका 21,100 एंड 21,200 तक का टारगेट आपको थर्सडे तक अचीव होता हुआ दिख सकता है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुई है। ठीक है, तो प्रॉपर पोजिशनल और इंट्राडे के बारे में बात करना तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको दो स्टॉक्स के बारे में बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जिसमें मैं आने वाले हफ्ते में फोकस रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है उन स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी अप मूव आ सकती है। तो हो सकता है मेरे साथ साथ आपको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इस वीडियो के दो तीन मोटिव्स हैं, मतलब गोल्स हैं, मतलब हम किस बेसिस पे इसको एनालाइज कर रहे हैं। हम कुछ ईएमआईज देखने वाले हैं, साथ ही साथ हम कुछ फिबोनाचीज के लेवल्स देख रहे हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, या फिर आप टारगेट और स्टॉप लॉस भी उसको कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, बड़े टाइम फ्रेम पे इंडेक्स ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इंडेक्स ऊपर ही ऊपर जा रहा है। देयर आर हाई चांस की मार्केट और ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी। मेरा व्यू अभी तक स्ट्रांगली बुलिश है। आज भी बहुत ज्यादा देर बुलिश ही रहा था, बिल्कुल भी हमने नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं आने दिया था। बीच में जो ट्रेड्स बने थे नेगेटिव सेल साइड के, वो हमने लिए थे। ठीक है, तो पोजिशनली जो मेरा व्यू है वो काफी ज्यादा बुलिश है। तो यहाँ पे सिंपल हम लिखने चल रहे हैं, आज इंडेक्स ने सबसे हाईएस्ट 21,000 और आप कह सकते हो सबसे हाईएस्ट लेवल टच करा 21,006 का, और अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है 20969। ठीक है, इससे पहले अभी तक स्टॉक मार्केट में निफ्टी जो थी अभी तक इतनी ऊपर तक क्लोज नहीं हुई है। आज पहली बार क्लोज हुई है, और हाई भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ी है। ठीक है, कहीं भी नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है। आपको एक चीज आगे बता दूं, यहाँ पे इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ, इधर गिरावट में एफआईआईज जो थी, ठीक है, उन्होंने सेलिंग करी। ठीक है, यहां तक कोई भी बाइंग नहीं आई, लेकिन इन लेवल्स पे ना एफआईआईज की बाइंग आनी शुरू हुई। कुछ दिन पहले 5,000 करोड़ की बाइंग हुई है। एक दिन के लिए नहीं होती, 2 दिन के लिए नहीं होती, 3 दिन के लिए नहीं होती। देयर आर हाई चांस कि मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप एक चीज याद रख लो, अनटिल एंड अनलेस जब तक कुछ बड़े क्राइसिस नहीं होते देश में, उससे पहले मार्केट जो है नीचे नहीं आने वाली। इंडेक्स को गिरने के लिए एक बहाना चाहिए होता है, जैसे पहले कोविड था, तो वैसे ही अगर आप सिनेरियो देख लो, बाय चांस अगर कोविड वगैरह आएगा तो नीचे के लेवल आने वाले 19,000, वरना बाय बाय टाटा कर दो। आज के बाद से जो इंडेक्स है वो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम टू लगा रहेगा उसके आगे, मतलब 20,000 के ऊपर इंडेक्स रहेगा ही रहेगा। और नई रेंज बन जाएगी 20,000 से 22,000 तक की, या 20,000 से 25,000 तक की, या 23-24,000 तक की। अगर मार्केट नीचे आएगी, 20,200 सपोर्ट है, 20,800 सपोर्ट है, 20,000 अपने आप में सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके ऊपर ही जाएगा और बाजार, और कहीं ना कहीं जो रेंज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। कैसे रेंज, कैसे, जैसे ये एक रेंज थी, ठीक है, अब यहां से एक नई रेंज बनेगी, तो मार्केट कहीं ना कहीं कुछ टाइम ऊपर ही रहने वाली है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे इंडेक्स जो है वो लॉन्ग टर्म बुलिश है। और हम बात करने वाले हैं अब पोजिशनली। पोजिशनली हम क्या करके चल सकते हैं। देखो, पोजिशनल ना मैंने लेटेस्ट मूव का ना फिबोनाची लगा दिया है। जो नीचे से ट्रेंड चलता आ रहा है उसमें मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या था, मूविंग एवरेजेस जो थी, अगर आप देखोगे ना मूविंग, यहाँ पे प्राइस देखोगे, मूविंग एवरेज कितनी दूर है। ठीक है, जब यहाँ पे अगर प्राइस देखोगे तो ये देखो मूविंग एवरेज कितनी दूर है। तो जब मूविंग एवरेज प्राइस से ज्यादा दूर हो जाती है, तो मूविंग एवरेज उसके पास तक पहुंचती है, तो क्या होता है, प्राइस में कहीं ना कहीं ठहराव आने लगता है और साइडवेज हो जाती है। अब क्या है, मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लेके ये ऊपर टिका हुआ है। जैसे ही हाई ब्रेक होगा, फिर से एक्सेलरेशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोर्ट लिया, मैं एक बार इसको थोड़ा कम कर देता हूँ साइज इसका। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे सपोर्ट लेके एक्सेलरेशन आई। ठीक है, फिर यहाँ का इसने सपोर्ट लिया, एक्सेलरेशन आई, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर से मार्केट में स्पीड आने वाली है। 21,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होगी। टारगेट आपका 21,100 एंड 21,200 तक का टारगेट आपको थर्सडे तक अचीव होता हुआ दिख सकता है। देयर आर हाई चांस की गैप अप लग जाए और 21,100 के आसपास ही मार्केट खुल जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको क्या करके चलना चाहिए, और अगर नीचे गिरती है तो हमको क्या करके चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची के बारे में। डेली टाइम फ्रेम पे जहां से मार्केट उठी है, यहां से लेके यहां तक, इस पूरी मूव का मैं फिबोनाची लगा चुका हूं। ठीक है, अगर आने वाले दिन में 21,000 से मार्केट 20,200 पे भी आ जाएगी,
तो भी मार्केट बुलिश ही कंसीडर करी जाएगी और वो अपने आप में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, बात करने वाले हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। अगर बाय चांस गैप अप लगता है और मार्केट कहीं ना कहीं 21,000 के ऊपर खुलती है, आपको पहले टिक से बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहीं पे जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है वही आपका कुछ सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, मार्केट को आप अभी भी बाय करके भी छोड़ सकते थे क्लोजिंग पे, अगर आपने करी है तो। हमने करी है 21,200 का कॉल ऑप्शन दिया था 40 रुपए पे, स्टॉप लॉस लगाया था। स्टॉप लॉस कितना था 20 प्रीमियम चैनल पे। अगर आपके कोई फ्रेंड्स मेरे प्रीमियम चैनल पे है और आप उनको जानते हो पर्सनली, आप उनसे पूछना, स्टॉप लॉस 20 था और 20.85 से कॉल जो है रिवर्स होके प्रॉफिट जोन पे 40 के भी ऊपर जाके बंद हुई है। ठीक है, टारगेट 60-100 तक है वैलिड। अभी आराम से थर्सडे है, थर्सडे तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट 21,200 टच कर देगी। ठीक है, यही मेरा व्यू है, वही मैंने ट्रेड्स दिए हैं, आप ज्वाइन भी करके चल सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा आपको फ्री चैनल का। फ्री चैनल पे बहुत बढ़िया चैनल है हमारा, आप उसको जरूर फॉलो करें। तो 21,000 के ऊपर अगर मार्केट आती है, टारगेट 21,100 और 21,200 ऑलमोस्ट रफली। ठीक है, ऑन द डाउन साइड जब तक मार्केट 20,850 के ऊपर है, आपको सेलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर एक छोटी मोटी ट्रेड्स लेना चाहते हो ये सेलिंग वाली, तो ही लो, वरना एक बड़े लेवल की गिरावट मत एक्सपेक्ट करो। जब तक मार्केट 20,850 नहीं ब्रेक कर रही, इंडेक्स नीचे नहीं जाएगा। और जिस भी दिन मार्केट 20,850 के नीचे डेली क्लोजिंग दे देगी, उस दिन हमारे टारगेट होंगे 20,700 एंड 20,500। तो सिंपल है, कंसिडर सेल बिलो 20,850, टारगेट 20,700 एंड 20,500। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऊपर के टारगेट हो गए हैं 21,100 और 21,200। आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। जल्दी से चलेंगे बैंक निफ्टी पे और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। जहाँ पे मैंने लगाया है बैंक निफ्टी का चार्ट 1 आवर। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, मार्केट भूल ही जाओ यार, ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग है। ऑल टाइम हाई आज मार्केट ने लगाया है बैंक निफ्टी ने। ये वाला ब्रेकआउट देखो, क्या मस्त ब्रेकआउट। उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट हुआ और वापस से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। आने वाले दिन में 48,000 का लेवल स्ट्रेट कुछ ही दिन में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर कॉलें होल्ड कर रखी है तो आराम से ऐश करो, क्योंकि देयर आर हाई चांस एक गैप अप लग सकता है। जो लास्ट में मूव आई थी वो आगे कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, इंट्राडे को समझेंगे। आज कितनी उथल पुथल हुई है, आरबीआई की स्पीच अनचेंज आया है रेपो रेट, उसकी वजह से जो भी सिनेरियो हुए हैं आज आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज था 8 दिसंबर, 8 सुबह तो मार्केट सुबह गई, बोलने से पहले आरबीआई स्पीच से पहले ऊपर ही गई थी, उसके बाद एक गिरावट दी और एंड में क्या बढ़िया अप मूव आई है। ठीक है, तो हमने ये वाली मूव और ये वाली मूव कैच करी थी, लास्ट में हमने अवॉइड करा क्योंकि दिन में हम दो कॉल्स दे चुके थे और दोनों में प्रॉफिट ही आया था। ठीक है, तो जब दो प्रॉफिट आ रहे तो तीसरी के लिए कोई हमें इतना वो नहीं है। अपनी ओवर ट्रेडिंग को काबू रखते हैं और एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप बना के देते हैं और प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 47,200 और डाउन साइड में 46,650। याद होगा मैंने आपको ये रेंज बोली थी। तो ये हाई है, यहाँ पे ये हाई लगा और मार्केट यहाँ पे अगर बाय चांस गैप डाउन हो जाए तो यही रेंज चलने वाली आने वाले दिनों में। अगर बाय चांस गैप अप लगती है, यहीं पे आपका सपोर्ट बनेगा और मार्केट एक नया हाई लगाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर मार्केट गैप अप हो रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाय के बारे में सोचना है। और अगर मार्केट गैप डाउन हो रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना है, क्योंकि हम रेंज के ऊपर वाले हिस्से में रेसिस्टेंस लेके नीचे गिर सकते हैं इंट्राडे पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे दो ही सेलिंग सिस्टम बनेंगे, एक सेल का और एक बाय का, दो ट्रेडिंग सिस्टम बनेंगे यहाँ पे सेटअप आपके। 47,250 के ऊपर बाय, सिंपल। ठीक है, अगर मार्केट जैसे जैसे करके इसके ऊपर आके सस्टेन हो रही है, आप बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट 47,500 और हम क्या टारगेट लगा सकते हैं 48,000। पूछो कैसे, 600 पॉइंट की रेंज है, 600 पॉइंट की। ठीक है, इसी 600 पॉइंट को अगर आप ऊपर ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट आपका 47,800 बनेगा। तो आपके तीन टारगेट हो जाते हैं। 47,250 के ऊपर आप बाय करते हो, इंट्राडे का 47,500, पोजिशनल टारगेट 48,000 एंड 47,800। तो ये आपका पोजिशनल टारगेट हो गया और ये आपका इंट्राडे टारगेट हो गया। ऑन द डाउन साइड जब तक ये वाला सिनेरियो नहीं ब्रेक हो रहा, तब तक आपके लिए कोई मोमेंटम सेल नहीं है। मोमेंटम सेल याद रखो, मोमेंटम सेल मैंने कौन सा बोला है, मोमेंटम सेल। मोमेंटम सेल क्या होता है कि मार्केट गिरती हुई आ रही है, ये लेवल दिखा सपोर्ट का, यहाँ के सस्टेन हुई और ठा करके इधर मोमेंटम को हमने शॉर्ट किया, सेल किया। ठीक है, और जो आपको मैं यहाँ पे एक सेल बोल रहा हूँ वो कौन सा होगा, रिवर्सल। रिवर्सल कैसे, ऊपर रेसिस्टेंस है, देखो समझो,
ये लेवल है एक रेसिस्टेंस का। मार्केट धीरे धीरे यहाँ पहुंच रही है, आपने एक ट्रेड डाला, थोड़ी देर यहीं सस्टेन हुई और वापस नीचे आ गई, तो ये कौन सा होगा? रिवर्सल ट्रेड। मोमेंटम ट्रेड मतलब पीछे से गिरता हुआ आ रहा है, थोड़ी देर रुका और फिर से और नीचे चला गया, तो इसको बोलेंगे मोमेंटम ट्रेड। ठीक है, तो मोमेंटम ट्रेड क्या होगा? इस लेवल्स के नीचे यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख जाएगी आपको। ठीक है, और ये लास्ट स्विंग है। अभी तो मेरे पास ये स्विंग है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस लेवल के नीचे। कल अगर मेरे को यहाँ जाके वापस ऊपर आई तो इस लेवल के नीचे जाके शॉर्ट होगा मोमेंटम सेल का। ठीक है, तो वो बाद में हम देखेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं। अगर बाय चांस मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है, 47,200 का रेसिस्टेंस लेके रिवर्स देती है, तो वहां पे आप एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। फॉर स्टॉप लॉस लगा सकते हो 47,300 का, टारगेट हो सकता है आपका 47,100 एंड 47,000। ठीक है, तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं स्टॉक्स पे। स्टॉक मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है फेडरल बैंक। सबसे पहले हम इसका डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। मेरे को लगता है इस स्टॉक में एक बहुत बढ़िया अपमूव आ सकती है। पूछो कैसे? यहाँ पे मैंने लगाया है आपका एक फिबोनाची। कौन सी मूव पे? यहाँ से लेके ये वाली जो गिरावट हुई थी। ठीक है, यहाँ से इसकी पूरी 100% करेक्शन हुई है। उसके बाद वापिस से इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया और फिर से यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है और अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रीटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इसका ब्रेकआउट फेल हुआ था, ब्रेकआउट में लिख देता हूँ फेल। यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया और अब ये क्या हो रहा है? रीटेस्ट हो रहा है। रीटेस्ट के बाद क्या होना चाहिए? मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए। देयर आर हाई चांस कि फेडरल बैंक आने वाले दिन में 162 टच कर सकता है। अभी चल रहा है 154 से लेके 155 तक, तो इसी रेंज के आसपास आप इसको बाइंग के बारे में सोच सकते हो। प्रीवियस रेसिस्टेंस जो है वो आगे सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, तो देयर आर हाई चांस कि आने वाले दिन में ये स्टॉक 162 देखने को मिल सकता है। और 162 का टारगेट कैसे निकाला? आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर ऊपर के लेवल्स हमारे पास नहीं है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ जाए या एक बहुत टाइम बाद जाके हाई को ब्रेक कर रही हो, तो टारगेट कैसे निकाले? सबसे पहले आपको एक सेलिंग देखनी है। जैसे ये एक गिरावट है, उस गिरावट के बाद आपने फिबोनाची जब लगाया तो आपने देखा 100% की करेक्शन हो गई। अब 100% की करेक्शन होने के बाद अगर मार्केट इस लेवल्स के ऊपर आती है, तो हमारे टारगेट बनते हैं 1.27, 1.4 एंड 1.6। तो अकॉर्डिंग टू मी, तो यहाँ पे क्या हुआ? 1.27 और 1.4 हिट हो गए इसके ऊपर निकलने के बाद। अब यहाँ पे कौन सा लेवल पेंडिंग है? 1.62 का, तो यहाँ से रिजेक्शन ले ली है। यहाँ पे प्रीवियस जो रेसिस्टेंस थी वो आगे सपोर्ट बन रही है और आज आपने देखा था एंड में क्या बाइंग आई है इसमें। तो कैंडल जो है ना नीचे से रिजेक्ट कर रही है, तो मेरे को लगता है 2-3 दिन में या हो सकता है 1-2 दिन में भी ये आराम से ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे मैं 3 टारगेट लगाऊंगा। मंडे का टारगेट मेरा रहेगा इसमें 157 का, आगे 159 भी जा सकता है और उसके आगे 162 भी जा सकता है। देयर आर हाई चांस कि ये स्टॉक कुछ दिन में हमको यहाँ तक देखने को मिले। ठीक है, इसके बाद हम एक और स्टॉक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो दूसरा स्टॉक है वो है हमारा L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस में अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे, तो डेली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, इधर एक रेसिस्टेंस थी। ठीक है, प्राइस बड़ा नीचे गिरावट दिया, यहाँ पे इसने ना ट्रेंड लाइन बना लिया है। ये एक ट्रेंड बनता हुआ इसका जा रहा है और इस ट्रेंड के बाद यहाँ पे जो ट्रेंड है ना अलग ही स्पीड में हो चुका है ये वाला। ठीक है, तो जब तक ये इस जोन में है तो कुछ हमको ऐसा देखने को मिल सकता है, और अगर बाय चांस ये इसको ब्रेक करता हुआ नीचे आता है तो कहीं ना कहीं हमको कैसा देखने को मिल सकता है? ऐसा। ठीक है, कैसे? ये वाला एक ट्रेंड लाइन बन रही है और यहां से एक अलग ट्रेंड लाइन बन रही है। तो या तो ये इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा या तो ये इसको ब्रेक करके यहां कहीं से ऊपर जाएगा। तो आपके पास दो जगह है। या तो आप, अगर आपको लगता है आने वाले 5 से 7 दिन में मार्केट और ऊपर जा सकती है, तो ये वाला जो स्टॉक है ना मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम 166 कुछ ही दिन में आ सकता है। ठीक है, अगर मार्केट कहीं ना कहीं रुकती है तो ये पहले थोड़ा बहुत 145 तक या फिर 140 के जोन पे आ सकता है और उसके बाद यहाँ से अप मूव दे सकता है। तो ये ट्रेड सेटअप जो है ना मैं आने वाले हफ्ते में फोकस रखने वाला हूँ इन शेयर पे। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर 150 के आसपास मेरे को ये L&T फाइनेंस मिलता है तो वहां पे एक बार बाइंग बना सकते हैं, और बाय चांस अगर उसको ब्रेक करके 145 140 के जोन पे आ रहा है तो हम उस पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 157, 162 एंड 166। आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन दो स्टॉक्स के बारे में वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।